इस ब्लॉग में आपको मैं अपने टूल पे लेके चलता हूँ। ये टूल है और इसमें का जो 2 एचपी का क्रम्पटन का जो मोटर है वो जल चुका है, तो हम लोग उसको बाहर निकाल के और मार्केट ले जाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये गेट खोल के मैं आपको दिखा देता हूँ अंदर का, और मैं आपको सारा फुल डिटेल में मोटर के बारे में मैं बता देता हूँ। मोटर 2 फेस का था, 440 वोल्ट, और वो 3x3 का मोटर है। तो चलिए मैं आपको अच्छे से एक एक डिटेल में बता देता हूँ। तो हम लोग इसको खोल लेते हैं और खोलने के बाद मैं आपको मोटर भी दिखा देता हूँ। बहुत पुराना मोटर है। तो देखिए यहाँ से ये स्टार्ट होता था, और मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए जो यहाँ पे दोनों साइड साइड के फ्यूज लगे हैं उसमें फेस आते थे, 2 फेस आते थे और यहाँ से चालू होता था। और मैं आपको यहाँ पे मोटर भी दिखा देता हूँ। थोड़ा मोटर कंजेस्टेड में है, तो हम लोग यहीं से मोटर को खोल के और ले जाएंगे मार्केट के लिए। मोटर खोलने से पहले जो मोटर का कनेक्शन है आप वो अच्छे से काट लें। तो देखिए ये भी 3x3 का ये पंप है, मोटर है, और इसका जो है जो वेंडिंग है वो इसके अंदर से चालू करने पे महकने का मतलब इसका वेंडिंग जो महक रहा था, और कुछ देर के बाद ये जो इसका फ्यूज है वो उड़ गया। तो ये शॉर्ट हो चुका है या फिर मोटर जल चुका है, तो ये मार्केट ही चल के पता होगा। तो हम लोग को इसका नट जो है वो खोलना पड़ेगा। ये काफ़ी अच्छा मोटर है और काफ़ी अच्छा पानी उठा लेता है। लमसम 30 फुट से ये पानी निकाल लेता है। देखिए यहाँ पे जो एक आपका नट ये नहीं दिखाई दे रहा है, इसका जो नट है वो चूड़ी में ही टूट गया है। ये 3 नट पे वर्क करता है, तो हमने 3 ही नट पे लगा के इसको हम लोग चलाते थे। तो हम लोग को इस मोटर को खोल के ले जाना है। तो बस हम लोग मोटर को खोल के ले जाएंगे, ना कि पंखी को। और यहाँ पे 4x3 का एक पंखी लगा है, उसको आप छोड़ दीजिए। और जो मोटर का जो बस बॉडी है उसमें ये हम इसी स्लाइड इनसे खोलेंगे। बस हम लोग मोटर को ही खोलेंगे, मोटर के अलावा कुछ नहीं खोलेंगे। और यहाँ पे देखिए जो खेत बराबर हुआ था उस साइड। चलिए अब हम लोग उस मोटर खोलना स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से, बस हम लोग मोटर ही खोलेंगे, मोटर का ही बॉडी खोलेंगे, क्योंकि मोटर के बॉडी में ही कोई भी चीज़ ख़राब होता है। जैसे दोनों बेयरिंग ख़राब हो गया, चाहे वाटर सील ख़राब हो गया, वो मोटर के ही बॉडी में होता रहता है, ना कि पंखी के बॉडी में रहता है। हम लोग एक एक करके इसको तीनों नट को खोल लेंगे। आप भी मोटर खोलने से पहले, अगर आपका कोई मोटर जल गया है तो आपका कोई मोटर खोलने से पहले अपना जो मोटर का कनेक्शन है आप उसे काट लें। देखिए यहाँ पे थोड़ा कंजस्टेड है और ये नीचे का नट भी खोलना है, तो इसको भी हम लोग खोल लेते हैं। और खोलने के बाद में इसको हम लोग बाहर निकाल के मैं आपको अच्छे से इसका दिखाऊंगा। आप जहाँ से नट खोल रहे हैं उसको साइड में अच्छे से रख दें। नट इधर उधर हो सकता है तो मोटर अच्छा से फिटिंग नहीं होगा, आप इस चीज़ का भी ध्यान दें। और हम लोग इसको आराम से करके खोल लेंगे। और खोलने के बाद इसमें का मैं आपको ये भी दिखाऊंगा इसके अंदर पंखी कैसा लगा है और कितना बड़ा इसके अंदर पंखी है और इसमें पानी है कि नहीं है। खोलने के बाद इसमें से देखिए पानी निकल रहा है, पानी इसमें का गिर चुका है। हम लोग इसको भी अब खोलना है। देखिए जो यहाँ का नट है इसी के अंदर टाइट करने पे इसमें का जो नट का चूड़ी है उसी में टूट गया था, तो वो उसी में फंसा रह गया, वो नहीं निकल पाया। बाकी यहाँ पे 3 नट पे मोटर काफ़ी अच्छा वर्क करता है, पानी लीकेज का समस्या नहीं होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 नट पे भी खूब अच्छा चलता है, तो हम 3 ही नट पे चलाते हैं इसको। और यहाँ का नट टूट चुका है, तो चलिए अब हम जो आखिरी नट बचा है हम उसको भी खोल लेते हैं। और खोलने के बाद मैं आपको दिखाते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक हम इसे खोल लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें से पानी लीकेज होने लगा है, क्योंकि नट खोलने पे वैसे भी पानी गिरेगा ही। तो हम लोग इसको खोल लेते हैं और खोलने के बाद मैं आपको इसके अंदर का जो भी मैकेनिज़्म है मैं आपको दिखाता हूँ। कितने पुराना ये मोटर है,
पुराना मोटर होने के बाद मैं आपको इसका पंखी का साइज़ दिखाता हूँ कि कितना इसमें छोटा पंखी लगा है और इसमें क्या निकलता है। तो चलिए हम इसे पहले बाहर निकाल लेते हैं। तो बाहर निकालने के लिए थोड़ा कैमरा बंद करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसमें बाहर निकाल लिया है और आप इसका पंखी देख सकते हैं, जिसके अंदर जो नीचे का कंकड़ होता है वो फंसा हुआ है। आप इसमें देख सकते हैं कितना कंकड़ फंसा हुआ है। इसमें 3-4 कंकड़ फंसा हुआ है। तो हम इसको कंकड़ को भी आपको निकाल के बाहर दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग मोटर को बाहर लेके चलते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें कितने कंकड़ हैं और कौन से साइज़ के इसमें कंकड़ फंस चुके हैं। तो इसको बाहर ले जाना पड़ेगा। बस हम लोग अगर आपका कोई मोटर ख़राब हो जाए तो आपको बस जो मोटर का ये है इसी को ले जाना है खोल के। अगर पानी लीकेज करे तो फिर आगे देखना है या फिर यहाँ पे देखना है पंखे के पास। इस रबड़ को निकाल लेते हैं क्योंकि ये रबड़ मार्केट ले जाने में गुम हो सकता है, इसका कोई काम नहीं है। तो ये हम लोग इसको निकाल लेते हैं और देखिए इसमें कितने बड़े बड़े कंकड़ इसमें हैं। तो हम लोग कंकड़ को निकाल के मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें कितने बड़े बड़े कंकड़ हैं। देखिए यहाँ पे एक कंकड़ मैंने निकाल दिया है और उसके बाद हम इसको निकालते हैं, देखते हैं कि निकल जाता है कि नहीं। तो इसको भी निकालना है। सारे कंकड़ को निकाल के आपको मैं दिखाता हूँ। ये कंकड़ जब पंखी में फंस जाता है तो पानी बहुत कम देता है। पानी ये बहुत कम देने लगता है क्योंकि पंखी में से ही पानी आता है। जब वो ब्लॉक हो जाता है तो पानी दे नहीं पाता है। देखिए 3-4 कंकड़ इसमें फंसे हुए हैं। तो हम लोग इसको भी निकाल लेंगे। देखिए 3 कंकड़ निकल चुका है और ये लास्ट कंकड़ है 4, इसको भी हम लोग निकाल लेंगे। और निकालने के बाद देखिए इतना सारा इसमें एक पंखी में कंकड़ फंसा हुआ था। तो अगर आप कंकड़ फंसेगा तो पानी बहुत कम देगा। आपको कंकड़ निकालना पड़ेगा तब पानी आपका अच्छा उठाएगा। देखिए ये हो चुका है। चलिए तब अब हम इसको ले चलते हैं मार्केट के लिए। उससे पहले जो गेट उट है सब बंद कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको इस मोटर को मार्केट लेके चलते हैं और देखते हैं कि जो मिस्त्री साहब है वो क्या कहते हैं कि इसको बेंडिंग करना पड़ेगा या फिर जो कॉइल जरा है वो रिपेयर हो सकता है। तो चलिए अब इसको लेके मार्केट चलते हैं। पहले इसे बंद कर लेते हैं। तो चलिए अब हम अपना साइकिल लेके आते हैं और साइकिल लाने के बाद मोटर को साइकिल पे लाद के और उसको अच्छे से बांध के हम लोग ले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरा ये साइकिल है। अब हम इसे लेके चलते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको लगा दिया है और लगाने के बाद अब हम इसमें मोटर को पीछे हम लोग अच्छे से लाद देंगे। आप कोई भी सामान ले जाएं, लेकिन मोटर को चाहे कोई भी सामान ले जाए उसको अच्छे से आपको बांधना पड़ेगा। अगर आप अच्छे से नहीं बांधेंगे तो रास्ते में गिर सकता है और डैमेज हो सकता है, आपको भी चोट लग सकता है। तो कोई भी सामान ले जाए उसको आप अच्छे से बांधें। तो हम भी इसको अच्छे से बांध दे रहे हैं और बांधने के बाद हम इसको मार्केट लेके चलेंगे और मार्केट में आपको मैं बताता हूँ। इसको खोल के मैं आपको दिखाऊँगा कि इसके अंदर क्या दिक्कत है और ये मोटर जल चुका है पूरा या फिर ये रिपेयर हो सकता है। तो चलिए हम इसे अच्छे से बांध के और हम लोग इसको मार्केट लेके चलते हैं और उसके बाद देखते हैं कि जो मिस्त्री साहब है वो इस मोटर को देख के क्या कहेंगे, रिपेयर करना पड़ेगा या फिर जो इसका वाइंडिंग है वो पूरा बदलना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे मेरा मोटर अच्छे से यहाँ पे मैंने इसको लाद चुका है और बांध चुका है। तो चलिए अब मार्केट चलते हैं। अब मैं मार्केट चल रहे हैं और मार्केट जाने के बाद मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा कि जो मिस्त्री साहब है वो क्या कहते हैं। तो चलिए अब मार्केट का मैं आपको वीडियो दिखा रहे हैं। ये मेरे गांव का रास्ता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने मार्केट आते ही बहुत तेज़ आंधी तूफान आ गया है और बहुत ज़्यादा ही तेज़ इसमें धूल मिट्टी उड़ रहा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये मोटर है तो अभी हम लोग इस मोटर को भी खोलेंगे। अभी बहुत तेज़ धूप हुआ था और अचानक से ही मौसम पूरा ख़राब हो चुका है और देखिए काफ़ी तेज़ यहाँ पे धूल मिट्टी और खूब बहुत ही तेज़ इसमें यहाँ पे हवा चलने लगा है। तो पहले अब देखिए धूप में ही बारिश हो रहा है, जितना धूल मिट्टी था सब बंद हो चुका है और यहाँ पे देखिए कि धूप में ही बारिश होने लगा है। देखिए यहाँ पे धूप हुआ है और बाहर बारिश हो रहा है। चलिए मैं आपको मोटर दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मोटर का 2-3 कॉइल जल चुका है और शॉर्ट भी हो चुका है। आप वहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे पूरा काला हो चुका है।
तो मैंने मिस्त्री साहब से कहा कि जो कॉइल जला है आप उसे ही बदल दीजिए। तो मिस्त्री साहब ने कहा इसमें का सारा कॉइल कई बार बदला गया है और इसमें वार्निश भी हुआ है, तो अगर हम वो कॉइल निकालेंगे तो दूसरा कॉइल हिल के शार्ट हो सकता है, ख़राब हो सकता है। इससे बढ़िया है कि आप ही उसको पूरा जो कॉइल है उसको बदलवा लीजिए। तो हमने भी कहा ठीक है, आप पूरा उसको बदल दीजिए। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि 2 एचपी के मोटर वाइंडिंग कराने में कितना प्राइस लगता है। तो वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।